लाइव में आपका स्वागत है। मैं पटना से अजय कुमार। कल महागठबंधन छोड़कर वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी ने पूरा गठबंधन छोड़कर के ऐलान कर दिया था कि मैं अब गठबंधन में नहीं हूं। उनकी सीट को लेकर के ऐलान नहीं किया गया था। आज मौर्य होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुकेश साहनी ने ये साफ तौर से कह दिया है कि हम अपनी खुद की राजनीति करते हुए अपनी पूरे सीट पर हम अकेले लड़ेंगे, दावेदारी करेंगे और इसकी घोषणा, सीटों की घोषणा वह कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान करने वाले हैं। जी हां, मुकेश साहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने सीटों के लिए कौन कैंडिडेट कहां से खड़ा करेंगे यह ऐलान वह कर करेंगे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। जी नहीं, अभी फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। हमने रास्ता खोल के रखा है। हमारे पास जो भी जिनको भी बात करना है, हमारे कंडीशन पर हम किसी के साथ राजनीति करेंगे, सामने वाले का कंडीशन पर राजनीति नहीं करेंगे। हमारे उपेंद्र जी से बातचीत जारी है। हमने रात में भी बात किया, सुबह में भी बात किया, पप्पू यादव जी से बात किया और तमाम बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे बड़ा बातचीत जारी है। और हमने बोला ना कि 1 दिन का समय हमें चाहिए, 12 घंटे का। अभी से लेकर 12 घंटे का हमने निर्णय ले लेंगे और कल सुबह हम अपने पहले लिस्ट हम जारी कर देंगे। या कुछ बात बन सकता है तो हम गठबंधन कर सकते हैं। सदानंद सिंह और शक्ति यादव दोनों ने कहा कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया नहीं गया था। आप उनके संजय यादव का ट्वीट पे चले जाइए और आपको दिख जाएगा कि वो बुलाए कि नहीं बुलाए। ये आपको दिख जाएगा कि किसको बुलाए थे। और आपके पास अगर फोटो होगा तो नेम प्लेट में वीआईपी पार्टी का नाम के साथ यहाँ पे लगा हुआ था। आपको पता चल जाएगा कि वो बुलाए थे कि नहीं बुलाए थे। उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव संबोधित में बड़े भाई मुकेश साहनी करके और उन्होंने कहा कि हमारे पास जो सीट बचा है उसमें से वीआईपी पार्टी को हम 1-2 दिन में निर्णय लेंगे। तो ये आप सबके सामने की बात है। अभी जो लोग ने गलती किया तो स्वीकार करना चाहिए। गलती हुआ उन लोग को बिहार की जनता से भी, पिछड़ा समाज से, किसान समाज से माफी मांगना चाहिए, ना ही कि बिहार की जनता को गुमराह करना चाहिए। उनसे गलती हुआ, इंसान से गलती हो सकता है। जो इंसान जो सोचे, इसका मतलब यही नहीं कि वो जो सोच रहा है वही सही हो सकता है। गलती हो जाता है, गलती हमसे भी होगा तो उसका स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कल गलती किया, उसको स्वीकार करना चाहिए। बाकी अभी 50 तरह की बातें कर रहे हैं तो उसका हम क्या कर सकते हैं। 50 तरह की बातें करें। तेजस्वी प्रसाद माफी मांग ले, मैं उनके साथ जिंदगी में कभी राजनीति नहीं कर सकते। राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व अगर बदलता है, तेज प्रताप जी का अगर ताज को भी अपने सर पे पहनना चाहते हैं, चले कोई बात नहीं। आप उनको 2-3 टिकट नहीं दे सकते। लोकसभा में भी आपने देखा उनका बेचने के लिए क्या, क्योंकि खरीद फरोख्त तो हो रहा है। ये कौन नहीं कर रहा है? अगर राष्ट्रीय जनता दल में कौन नहीं कर रहा है वो मेरे को बता दीजिए कि कौन नहीं कर रहा है। यहाँ डिस्को में एक दुकान लग चुका है और ये पूरा बिहार को जब जाहिर है किस तरीके से। जी हाँ, अगर आपको इसकी जानकारी थी कि खरीद फरोख्त हो रहा है। देखिए, हम अपनी पार्टी के बारे में बात कर सकते हैं, दूसरी पार्टी के बारे में आंतरिक मामले में हम नहीं जा सकते। हमें बिहार में गठबंधन की राजनीति होता है। हम मानते हैं कि हम अपने दम पे बिहार में विकल्प नहीं दे सकते, तो इसलिए हम लोग समझौता करते हैं कि कुछ जगह आप लड़िए, हम आपको मदद करते हैं, कुछ जगह हम लड़ते हैं, हमें आप मदद कीजिए। उनके पार्टी में क्या चल रहा है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं रहता है। आपके पास जब भी एलिगेशन लग जाए, इस तरीके से बात आ जाए तो आप लोग सवाल कभी भी उठा सकते हैं। अभी तो हमने कहा ना कि हम 3 लोकसभा लड़े थे, जहाँ पे एक जगह मैं खुद लड़ा था, एक जगह हमारे राजभूषण जी लड़े थे और तीसरी जगह जहाँ कैंडिडेट था वो मेरा कैंडिडेट था, वो राष्ट्रीय जनता दल का था। तो अभी तो हमने चुनाव मैदान में उतरा ही नहीं है। जब उतरेंगे और आप लोगों के बीच में ऐसी कोई बात होगा तो हमसे सवाल आगे कीजिएगा। मुझे जो सही लगा वो मैंने बात रखा है। उसको आप किस एंगल से लेना चाहते हैं, मैं तो आज उनके परिवार के कुछ लोगों को अच्छा तो मानते हैं ना। हमने पहले भी कहा कि लालू प्रसाद जी को मैं बहुत मानता हूँ, उनके विचारधारा से जुड़ने के लिए मैं राष्ट्रीय जनता दल में आया हूँ। आज शायद लालू प्रसाद जी रहते तो शायद ये नौबत नहीं आता। ये हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े पदाधिकारी नेता सत्य सिंह गोयल जी भी ने इस बात को जाहिर किया। ये बात सच्चाई है कि अगर आदरणीय से लालू प्रसाद जी रहते तो इस तरीके का बातें नहीं होता। तो कुछ लोग अच्छे हैं
और कुछ लोग गलत है तो उसका तो विरोध होना चाहिए। और आप नंबर बोलना था, आपने नंबर नहीं बोला। आपको जो चीज वादा किया था उसको आपको वादा, वो मैंने मुंबई में सीखा है। बिहार में भी मैंने सोचा कि बिहार के लिए मैं तमाम युवा साथी के लिए, हर किसी, हर जाति धर्म के लिए मैं काम करूं। और कहीं ना कहीं साथी लोगों ने पीठ में खंजर रोकने का काम कर रहा है। और आपने देखा कि कल किस तरीके से उन्होंने 3 दिन का समय लिया और फिर हमने वहां से ये करने का कोशिश किया। और अलग अलग तरह से बातें कर रहा है कि प्लानिंग अगर ऐसी रहता तो हम आपके साथ क्यों। मैं तो आपको मुंह पे चलो टाइप तो नहीं चिपका गया था नंबर बोलने से। आपने नंबर को छुपाया, आपने डिप्टी सीएम को छुपाया। जो 4 दिन पहले गठबंधन में आया, आप उनको 4 दे रहे हैं या 8 दे रहे हैं या 19 दे रहे हैं, आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वीआईपी के लिए क्यों नहीं बात कर रहे? आपको वो नंबर को डिक्लेयर करने में क्या समस्या था? कहीं ना कहीं आपके मन में शंका था कि हमें इनको लास्ट मोमेंट पे इनके साथ हमें चीटिंग करना है। तो जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं हो सकता है, वो बिहार का युवा को क्या हो सकता है? कल एक लाइन उन्होंने कहा कि मैं ठेठ बिहारी हूं, मैं जो करता हूं वो करूंगा और मेरा डीएनए भी बहुत साफ सुथरा है। आप बताइए इसमें कहीं पे डीएनए झलक रहा है कि कितना साफ सुथरा है? दूसरे से डीएनए का हिसाब तो ले रहे हैं, लेकिन अपना क्या? जब आप अपने भाई को नहीं हो सकते तो दूसरे का क्या होंगे? आपका बड़ा भाई है जिसको ताज देना चाहिए, उसको 2-2 टिकट पे आप उनको मोहताज कर देते हैं। ये ऐसी राजनीति होता है? आप कहीं ना कहीं उनको कि बिहार में किसी युवा से मतलब नहीं है। आज कहीं ना कहीं देखिए, आज मुझे पता चला कि कांग्रेस को 70 सीट नाम के साथ उन्होंने दे दिया। सीपीआई माले और सीपीएम को नाम के साथ उनको सीट दे दिया। मुझे नाम पे भी चर्चा नहीं हुआ। ये तो संख्या तो दूर की बात है। और खुद उनके जो सिटिंग सीट है उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। और आप तो देख ही रहे हैं डिस्को माल में किस तरीके से लेन देन चल रहा है, नीचे में गाड़ी में करोड़ों करोड़ रुपया पकड़ाया जा रहा है। आप सब तो देख रहे हैं किस तरीके से बिहार में खेल हो रहा है। और लास्ट मोमेंट आ चुका है, पहला चरण का। अगर आपको इस चीज का डर है तो आप एक नाम बताइए किसको हम अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें। हमने सतीश सिंह गोयल जी को भी बताया, सिर्फ एक आदमी को नहीं बोला, उनको भी भरोसे में लिया कि अगर आपको लगता है कि कल मैं आपके साथ चीटिंग कर सकता हूं तो आप एक नाम बताइए। राहुल जी, जिनको भी नाम अगर मेरे को बोल देंगे उन राहुल जी पे मैं भरोसा करूंगा, अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बना दूंगा। जब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो होंगे तो निर्णय वो लेंगे, हम नहीं लेंगे। तो हमने इतना जब साथी के लिए कुर्बानी देने के लिए मैंने निर्णय ले लिया, फिर इटबट क्या? तो आज कहीं ना कहीं बिहार में निषाद समाज के साथ धोखा किया गया, पीठ में खंजर भोगने का काम किया गया। और कहीं ना कहीं जो समस्या उन्होंने खड़ा किया है, इसके लिए बिहार के तमाम अति पिछड़ा समाज, हर बुद्धिजीवी लोग, युवा साथी ये चीज समझेंगे और आने वाले समय में 2020 में उनको बताने का काम करेंगे कि बिहार के लोग उनके पीछे नहीं है। विरासत में आपको दौलत मिल सकता है, लेकिन राजनीति नहीं मिलना चाहिए। जिसमें दम होगा वो बिहार की कुर्सी पर बैठेगा, मेरा ये मानना है। और मैं 2025 में मैं डंके के चोट पे कहूंगा कि जिस युवा में ताकत होगा 2025 में वो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। मैं तहे दिल से उनको समर्थन करूंगा, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए सोचता है, समाज के लिए नहीं सोचता है। तो इसलिए मैं आज मैंने हम लोग पार्टी के सभी पदाधिकारी से हमने निर्णय लिया है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग संपर्क में हैं और एक बड़ी मोर्चा बनाने की बात हो रहा है। हम मानते हैं कि एक बड़ा मोर्चा होगा तो निश्चित तौर पे हम वहां पे काम कर सकते हैं। नहीं तो हमने निर्णय ले चुका है कि 243 सीट पर वीआईपी पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने के मैदान में है। जहां पे अति पिछड़ा समाज रूलिंग पार्टी से चुनाव लड़ेगा, वहां पे हम अपने कैंडिडेट को नहीं देंगे। बाकी 243 सीट पर हम बिहार में वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अभी तक हमारे पहला चरण का 50 से अधिक नामों का चयन हो चुका है। कुछ नाम को हम अभी बाकी रखे हैं और वो शाम तक हमारा सूची जारी हो जाएगा। और गठबंधन में जो भी लोग हमसे बात कर रहे हैं और बेहतर बिहार के विकल्प देने के लिए बात कर रहे हैं, अगर ऐसी कुछ बात होगा तो हम समझौता कर सकते हैं। नहीं तो वरना कल सुबह में आपको पहला चरण का 71 विधानसभा के लिए प्रत्याशी कौन होंगे उनका नाम का सूची कल सुबह 11 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या मीडिया के द्वारा हम नाम को लॉन्च कर। सहमति बन गया तो लास्ट में भी जब तेजप्रताप जी आए तो उनसे हमें मिला। अब बहुत व्यवहारिक लोग हैं तेजप्रताप जी, लेकिन
वो अपने भाई को जब पीछे रखने का कोशिश कर रहा तो भला अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा वो कैसे आगे लाएंगे। आज वो देख रहे हैं कि बिहार में अति पिछड़ा का उभरते हुए सितारा सनत मल्ला है। कल अगर ये अपने पैर में जमा लेंगे तो हमें आने वाले समय में राजनीति करना बहुत कठिन हो जाएगा। और इसलिए उन्होंने शांत रखते 2 दिन पहले, कल से 2 दिन पहले जब मैं फिर 10 नंबर में गया था, बहुत सारी बातें हुआ। उन्होंने खुद बोला कि आप कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ेगा तो डिप्टी सीएम कैसे बनेगा। तो हमने बोला कि कहीं से लड़ लेंगे। उसके बाद जब गिनती हो रहा था कि 65 सीट कांग्रेस को देना है, वाम दल को 27 सीट देना है, 3 सीट हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को देना है, 25 सीट आपको देना है, फिर हमारे पास बचेगा कितना है। तो हमने कहा आधा सीट बच रहा है, 123 सीट बच रहा है, काफी है। पिछली बार तो आप 100 सीट में लड़े थे। जब ये सारी बातें 2 दिन पूर्व में ही उनके आवाज पे हो गया था, उसके बावजूद भी वो मुझे अंधेरे में रखने का कोशिश किया। आपने देखा कि जीतन राम मांझी जी ने दलित का बेटा सिर्फ एक छोटा सा डिमांड रखा था कोऑर्डिनेशन कमेटी कि जो भी बात हो सबके बीच में बात हो। उनके मन में पहले से ही था कि हमें लोगों को चिटिंग करना है और 1 to 1 बात करना है। तो वहां पे 1 to 1 बात करेंगे तो निश्चित तौर पर कभी भी किसी को झुकला देंगे। तो जीतन राम मांझी को बात नहीं मान के किस तरीके से उसको बेइज्जत करके बाहर निकाला गया, किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी जब केंद्र में मिनिस्टर थे, एनडीए के साथ थे, उनके साथ संबंध करके 5 लोकसभा देने के बाद उनको अपने घर में लाने के बाद उनको किस तरीके से पिछड़ा के बेटा को धक्का मार के बाहर निकाला गया, आप लोगों से छुपा हुआ चीज नहीं है। और कहीं ना कहीं मेरे साथ भी वो इसी तरीके से उनके सामने में झुका है। उनको मालूम है कि मुकेश सिंह अगर ऐसा लेता है तो इसका परिणाम, इसका फल मुझे बेनिफिट में मिलने आएगा। तो वो उनके सामने में झुका। आपको मैं बता दूं 2019 में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन टूट चुका था, 11 सीट से 9 सीट हो चुका था और गठबंधन कहीं ना कहीं टूट चुका था। मैं वहां पे दिल्ली में रहकर मैंने दोनों तरफ बीच बचाव करके मैंने गठबंधन बरकरार रखने का काम किया था 2019 में। आप उपेंद्र कुशवाहा जी से बात कर सकते हैं या सत्य सिंह गोयल से बात कर सकते हैं, उसमें मेरा सबसे बड़ा अहम रोल था। अभी भी जब आपस में लड़ाई हो रहा था तो तेजस्वी यादव प्रसाद जी हमको फोन करके कहते हैं कि आप कांग्रेस को टाइट कीजिए। हमारे प्रवक्ता भी आपने देखा होगा कि थोड़ा नसीहत दे दिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। वो तो कोशिश कर रहा था कि मेरे मुंह से बुलाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने नहीं बोला। हम आनंद फानंद में दिल्ली भाग के गए। उससे पहले हम गए थे, हमने अहमद पटेल साहब से मिला, उनको सारी बात हमने रखा था। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर से हम दिल्ली जाते हैं और फिर से हम गोयल जी से मिलकर उनको बताते हैं कि अगर 2-4 सीट की बात है तो हमसे ले लीजिए, लेकिन गठबंधन मत तोड़िए, क्योंकि हम लोगों को आगे बढ़ना है। 2024 में भी हम लोगों को राजनीति करना है, आगे बढ़ना है। आपने देखा कि हमने जब एयरपोर्ट पे आया था, मैंने पूरे शब्दों से कहा था कि अगर किसी गठबंधन के साथी को अगर 2-4 सीट चाहिए हमसे ले लीजिए, लेकिन गठबंधन नहीं तोड़ा जाए। हमेशा हम गठबंधन के पक्ष में हम हमेशा खड़ा है। और जब कांग्रेस पार्टी के साथ जो लोग चिटिंग कर सकता है तो भला हमसे क्यों नहीं कर सकता है। तो इसलिए साथियों, कल मैं जब 12:30 बजे बंगला पे पहुंचा, बैठे बहुत देर बहुत तरह का बातें हुआ, लेकिन इस चीजें पे बात नहीं हुआ। जब हम आने लगे तो 4 बजे हमें बैठ के बात होता है कि आपका जो नंबर है वो हम कल घोषणा करेंगे। मतलब भैया जब सरकार नंबर घोषणा कर रहा है, जब बात हो चुका है 25 सीट और डिप्टी सीएम, तो घोषणा करने में आपत्ति किस बात का? नहीं, कुछ समस्या है, 1-2 सीट का एडजस्टमेंट है, कल कर लेंगे। तो मतलब ठीक है, चलो कल की बात है तो एक रोज संभाल लेंगे। फिर मतलब डिप्टी सीएम घोषणा कर दीजिए, तो उन्होंने भी बोला कि दोनों एक साथ में कर देंगे। तो मेरे मन में शंका वहीं पे उत्पन्न हो गया, लेकिन मैंने उनके साथ आने का निर्णय लिया कि नहीं चलते हैं, कल देख लेंगे, एक रोज के बाद हो जाएगा, कर लेंगे। जब यहाँ पे बैठने के बाद जब उन्होंने संबोधित में सारी चीज बात रखा और फिर उन्होंने 2-3 दिन का समय ले लिया, तो मुझे लग गया कि वो निश्चित तौर पे सारे रास्ता बंद करके और बाद में हमें बाहर निकालना चाहता है या अपने कंडीशन पे राजनीति करवाना चाहता है। तो हमने तभी का तभी 4 साल की उम्र में ही मुंबई जैसे शहर में जाकर अपने दिन रात मेहनत करके अपने कामयाबी को हासिल करके बिहार में पिछड़े दबे कुचले अति पिछड़ा समाज, निषाद समाज के हक अधिकार के लिए निरंतर बिहार में 6 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। और संघर्ष कर और उस संघर्ष में हमेशा हर किसी ने धोखा दिया और मैं आगे बढ़ता रहा। 2018 में हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाया। हमें लगा कि समाज को न्याय इसी रास्ते से दिलाया जा सकता है और हमने पार्टी बनाने के बाद हमने श्री लालू प्रसाद जी को नेता मानते हुए हमने उनके विचार पर चलने का निर्णय लिया और महागठबंधन में हमने शामिल हुआ। और जब शामिल होने के बाद
उससे पहले तो बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे, जहां हम बुलाते थे वहां पे आके मीटिंग करते थे, क्योंकि वो हमारे साथ गठबंधन करना चाहते थे। जब गठबंधन होने के बाद लोकसभा चुनाव के समय में भी हमारे साथ चीटिंग किया गया था। जो सीट हमें नहीं चाहिए था वो भी सीट उन्होंने दिया। यहाँ तक बात हो चुका था कि मुझे दरभंगा लोकसभा में लड़ना था, लेकिन तैयारी कराने के बाद लास्ट मोमेंट पे हमें खगड़िया भेज दिया गया। हम चुप रह गए। हमें मधुबनी का सीट नहीं चाहिए था, जबरदस्ती उन्होंने सीट दिया और अपना कैंडिडेट दिया, जबकि हमारा कैंडिडेट कोई और था और उन्होंने इच्छा रखा कि इनको दिया जाए। हमने सहमति दे दिया, उनको हमने चुनाव लड़ा। तैयारी कर रहे थे, उसके बाद लास्ट मोमेंट पे उनके तरफ से आदेश आता है कि आप हमें समर्थन दीजिए, हम चारों जगह हम खुद लड़ेंगे और आपका समर्थन मिलना चाहिए। हमने कहा ये तो गलत है, अगर यही आपको लड़ना रहता तो 2 महीना पहले हमें बता देते तो शायद हम समझ लेते। लेकिन हम जब तैयारी में उतर गए और अपने लोगों को बोल दिए कि आपको ये सीट दे रहे हैं, जबकि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में ही सिमरी बख्तियारपुर आता है, तो हमने वहां पे चुनाव लड़ने का निर्णय किया। और मैंने उनको बता दिया कि सनत मल्ला किसी के पीछे चलने वाला नहीं है, अपने कंडीशन से बिहार में अपने समाज हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा है और किसी पार्टी के पीछे चलने वाला नहीं है। हमने उनसे एक सीट पर उनसे हमने कंप्रोमाइज नहीं किया और हमने अपनी ताकत दिखाने का निर्णय ले लिया और हम वहां पे चुनाव लड़े और अकेले एक साथ षड्यंत्र रचने का कोशिश किया कि इनके पास एक वोट बैंक है और ये इनके साथ है, और उन्होंने समय रहते हुए साथ आए, सारे चीज किए और उन्होंने निर्णय ले लिया था कि कुछ समय आने पर हम उनको धोखा देंगे। आज हम लोगों ने हर जगह पे, आपको पता होगा कि ब्लैंकली जितना उनके परिवार के लोग उनको सपोर्ट नहीं करते होंगे, उससे ज्यादा सनत मल्ला उनको हमेशा सपोर्ट किया सीएम के लिए। मुझे मालूम है कि उस जगह पे वो नहीं पहुंच सकता, उसके बावजूद भी जब भी उन्होंने हमें बड़ा भाई कहा तब ने हमने उसको छोटा भाई मानने का काम किया और मैंने सोचा कि मैं अपनी उंगली पकड़ के इनको सीएम के रास्ते पे लेके जाऊंगा। आपने कल भी देखा संबोधित में उन्होंने बड़ा भाई का जिक्र किया था और मैंने भी छोटा भाई समझ के उनको उंगली पकड़ के आगे बढ़ाने का निर्णय ले लिया था कि बिहार में इनको हम आगे पहुंचाएंगे। और उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था कि सबसे बड़ी बात है कि आप सबको भी पता है कि उसको बिहार के युवा से मतलब नहीं है, हर युवा से डरता है। आप देखिए कन्हैया जी उस समय में लोकसभा में एक सीट पे गठबंधन कर रहे थे, वो सांसद बन जाते थे, उनको उससे समस्या नजर आया। वही चिराग जी हो या मुकेश सहनी हो, हर किसी से उसको समस्या, उनको तो अपने भाई से समस्या है, उनको अपने भाई को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। कल आप लोगों ने टीवी पे देखा कि उन्होंने चक्कर आते गिर गया, ऐसी कुछ बात नहीं है। वो कल नाराजगी व्यक्त कर दिए थे कि हमें कुछ सीट चाहिए और हमारे लोगों को लड़ाना है, वो सहमति नहीं बन पा रहा था, उन्होंने बाइकआउट किया कि हम किसी में नहीं रहेंगे और इस तरीके से तबियत खराब होने का बहाना दिया गया। फिर बाद में मान मनोबल किया गया। अभी उनको हम 1 घंटे में डिसीजन लिए, हमें ये नहीं बोला कि गठबंधन साथ को बाहर निकाल गए, ये नहीं कहा कि हम गठबंधन में सीट नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हमने सामने वाले का चालाकी देखा और हमें 1 घंटे में 4:20 में हमसे बात होता है और 4:40 में हम 10 नंबर बंगला से निकलते हैं और शायद 5 कुछ मिनट पे हम डिसीजन ले लेते हैं कि गठबंधन में नहीं रहना है। तो ये मेरा हमेशा खूबी रहा, जब भी बिहार में हमने काम किया कभी किसी से समझौता नहीं किया। जब भी मेरे साथ जिसने भी चीटिंग किया होगा उनके साथ जब मजबूती से हमने अपनी ताकत का एहसास करा है, जब हम हर लड़ाई को लड़ सकते हैं। आपने देखा कि गांधी मैदान में किस तरीके से हमारे समर्थक की अपनी ताकत है, हमारे पास 15% वोट बैंक है, 1 साल पुराना पार्टी नहीं, लेकिन 15% हमने चुनाव में वोट लाने का काम किया और वहीं से उन्होंने देखा कि लास्ट मोमेंट पे छोड़ देंगे, ये बहुत गुस्से वाले हैं, हर तरह का व्यवस्था इनके पास है, 243 जगह चुनाव लड़ने के निर्णय ले लेंगे और मैक्सिमम जगह महागठबंधन अति पिछड़ा का वोट काटेंगे और एनडीए का नुकसान होगा और हमारे महागठबंधन जीत होगा। और उन्होंने सोचा कि इनको हम लास्ट मोमेंट पे टक्कर देंगे या अपने कंडीशन पे बात करेंगे। तो इसलिए हमने ये सारे निर्णय ले लिया है और कल तक मैं सारी चीजों को स्पष्ट कर दूंगा। और नाम पे तो मेरा काम चालू हो चुका है और अभी बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं कि हम लोग बैठ के एक साथ राजनीति किया जा सकता है। तो हम चाहेंगे कि एक
बड़ा रणनीति के साथ काम किया जाए, नहीं तो हम एक दो पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम अपने दम पे अकेले लड़ेंगे। और हम बिहार में निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि जिस हिसाब से बिहार में बन चुका है ट्रायंगल चौंगल, मतलब अलग अलग कैंडिडेट हो रहा है, एक विधानसभा में 5-6 रनिंग कैंडिडेट होगा, मुझे लगता है कि 35,000 40,000 जो वोट ले आएगा उनकी जीत हो जाएगा। और 25,000 वोट मेरे पास हर विधानसभा 25 से 30,000 है, और हम अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्शन कर रहे हैं। जहां पे 10,000 5,000 उनके पास पर्सनल वोट होगा, निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि हमारी बड़े संख्या में पूरे बिहार में कैंडिडेट जीत के आएंगे, और निश्चित तौर पर मेरे बगैर किसी का सरकार नहीं बनेंगे, ये हम लोगों का मानना है। और इसके लिए हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।